प्यार का सागर प्यार लुटा रहा है। तो हर एक अपने आप से ना जरूर पूछे। मैं तो हर पल अपने आप से पूछती हूँ, चल सकती ना? चलो एक पहिया फुस भी होगा ना तो भी कई लोग तो फुस में ही गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन यदि गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। इसी प्रकार हमारा ही भाग्य उदय करने के लिए आया है, हमें ही देने के लिए आया है, हमारा काम बनवाने के लिए आया है। और मैं इधर उधर दाएं बाएं टाइम पास करूं, क्योंकि बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, उसकी महावाक्यों से प्यार। क्योंकि बाबा भी अपना प्यार कैसे दर्शाता है? अपनी शिक्षाओं से, अपनी बातचीत से। मानते हो ना आप सभी इस बात को? हाँ, तो यदि एक भी दिन उस बातचीत को ना सुनो जो कि भगवान कितने माइल्स दूर से आया है हमसे बात करने, इजंट इट डिसग्रेस? हाँ, आज आपका बच्चा कहीं अमेरिका लंदन गया हो, वो आए आपसे मिलने और आप कहीं और घूमने बस्ता लेकर चल पड़ो, क्या बच्चे को अच्छा लगेगा? कहेंगे अरे मम्मी कितने समय के बाद आपसे मिलने आया, आप चली गई। हाँ? थोड़ी देर के लिए भी ना आप नज़रों से बच्चे को ओझल नहीं होने देंगी। उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा जिसको हमसे कुछ नहीं लेना, हमारा ही भाग्य बनाने के लिए आया है, हमारा ही भाग्य उदय करने के लिए आया है, हमें ही देने के लिए आया है, हमारा काम बनवाने के लिए आया है। और मैं इधर उधर दाएं बाएं टाइम पास करूं तो क्या ये समझदारी है? है समझदारी? या फॉर दैट मैटर सो ही जाऊं, रीजंस देने लग जाऊं कि पर बाबा समझो ना, मैं थकी हुई हूं। हाँ? तो बड़ों ने रीजन नहीं दिया, ब्रह्मा ने रीजन नहीं दिया, तो हु आर वी? हम दे सकते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स का था। अब 93 इयर्स में तो झुटका नींद आ ही सकती है। बाबा के 3 बाल और वो तीनों को ऊपर, माना जो थोड़े बाल थे उसको ऊपर बांधता था कि झुटका आएगा, सर खींचेगा, बाल खींचेंगे, नींद आ जाएगी। इतना अलर्ट। तो हम कैसे मिस कर सकते हैं? प्यार का सागर प्यार लुटा रहा है, ज्ञान का सागर ज्ञान दे रहा है, बुद्धि का ताला खोल रहा है, जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो हर एक अपने आप से ना जरूर पूछे। मैं तो हर पल अपने आप से पूछती हूँ, जिस दिन फर्स्ट डे चली थी और आज दिन तक बार बार, कि मेरा ज्ञान में आने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? जानते हैं अपना पर्पस? हाँ, कौन बताएगा? पर्पस समझते हैं? पर्पस अर्थात ध्येय। हाँ, क्या प्राप्ति है मेरे को? अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं वाई बिहाइंड एनीथिंग। मैं कोई काम करती हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, उसके पीछे का वाई क्या है? Why am I doing what am I doing? Right? Agreed? हाँ या नहीं? समझ आ रही है? माताओं को भी समझ में आ रही है? तो हर एक अपने आप से बार बार पूछे कि मैं क्यों ज्ञान में चला। समझो आप कहेंगे कि आप तो छोटे थे ना, आपके मम्मी डैडी ने चला दिया होगा। नहीं, मम्मी डैडी के चलाने से कोई ज्ञान में नहीं चल सकता। 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद थैंक यू। बाबा क्या कहता है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की घोट लो तो नशा चढ़ जाएगा? नहीं, कॉन्स्टेंटली उसका जो इंटॉक्सिकेशन है वो हमको ज्ञान में चलाता है। तो आज 1 सेकंड के लिए अपने आप से पूछो, मेरा पर्पस क्या था? मैं क्यों ज्ञान में आया?
जब वो बात क्लियर हो जाएगी कि मैं ज्ञान में इसलिए आया या आई, फिर दूसरा सवाल आता है, मिल गया वो? हाँ? मैं बड़ा अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बारी हमारे यहाँ आते हैं कोर्स करने, तो बाबा के घर में जब आएंगे ना, दीदी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जॉब नहीं लग रही। अब जैसे ही जॉब लगेगी ना, अब उनके पास समय नहीं है आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्या था? जॉब। जॉब लग गई, हो गया काम, चले गए। कुछ आएंगे कि नहीं, हमारे घर में बड़ी अनबन है, ज्ञान में आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ लिया, अनबन शांत हो गई, गए। अब वो कभी कभी दर्शन देने आते हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे, मेरा पर्पस क्या है? क्या मैं वो देवकुल की आत्मा हूं? मैं वो डबल अहिंसक जो बाबा कहता है वो बनने वाली आत्मा हूं? या ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ले लिया तो बाबा कहते हैं ना कि ठीक है, फिर तो वो रत्नागर से जितनी झोली भरनी थी भर ली, हो गया काम खत्म, चले गए। इसलिए जिस व्यक्ति को एंड तक अपना पर्पस याद है ना, वो लगा हुआ है पुरुषार्थ में। अगेन एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, स्पष्ट था, क्लियर था, नारायण बनना है। उसने कभी डूबियस आंसर नहीं किया, लक्ष्मी नारायण बनना है, कुछ भी बना दो, नहीं। बाबा इज वेरी क्लियर डे वन से कि मुझे नारायण बनना है। नारायण को पॉकेट में रखा हुआ है, बार बार निकाल निकाल के देख रहा है। क्लैरिटी है, फोकस है, तो अचीवमेंट सहज है या नहीं? हाँ या नहीं? हम क्या कहते हैं, हमको क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी बना देना या नारायण बना देना या कुछ भी बना देना या जो मन करे वो बना देना, नहीं। स्पष्टता, क्लैरिटी। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको पता है मुझे डॉक्टर बनना है, कौन सा वाला बनना है। बचपन में बच्चे ऐसे खेल पाल करते हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं, दे आर क्लियर, मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। आजकल के बच्चों से आप पूछो, दे आर प्रीटी क्लियर, यस और नो? हाँ, इसीलिए हम बच्चों को भी बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि हम सभी कहां बैठे हैं? कहां बैठे हो? आश्रम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। गॉडली यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाता है यहां पे? भगवान स्वयं, भाग्य विधाता पढ़ाता है, भाग्य का निर्माण करता है। अरे निर्माण कितना हुआ, चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए, पुरुषार्थ में तेजी लाने के लिए रोज अपने आप से पॉइंट पकड़ो। आज क्या परिवर्तन आया? आज क्या सीखा मुरली से? यस और नो? हाँ? नहीं तो क्या है कि चल रहे हैं ज्ञान में, 40 साल से चल रहे हैं, पर ज्ञान मेरे अंदर कितना चल रहा है, परिवर्तन कितना हुआ है। लोग अब परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्योंकि मैजिक तो बाहर ही बहुत है, तेरा मैजिक है, बाकी बचा कुचा मैजिक एआई कर रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बटन दबाओ यूं हो जाता है, ये कर दो ये, अरे सारे मैजिक यही कर देंगे तो भगवान के बच्चे कौन सा मैजिक करेंगे? भगवान के बच्चों का तो समय आ चुका है। पांचों तत्व उछाला खा रहे हैं और हमने उन तत्वों को समझ करके अपना मित्र बनाया है। बनाया है? किस किस ने बनाने का पुरुषार्थ किया है? किस किस ने बनाया है? हाँ, कैसे बनाया है? बारिश आ रही है, बारिश से कभी बोला है प्यार से, अरे थोड़ी देर रुक जाना, जरा मैं सेंटर चल के जा रही हूँ, रुक जा थोड़ी देर? रुकती है? नहीं रुकती।
रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। नहीं रुकती तो उसका तरीका बता देते हैं, बहुत सिंपल है। ये योग के अभ्यास है। योग में बैठे हैं ना, पांचों तत्वों को बुला लो, मित्र बनाओ उनको अपना। जो बाबा से सुख मैं ले रही हूं, वो सुख मैं उन्हें दे रही हूं। मित्र है। अनादि काल से इन्होंने हमें सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, प्यार दिया है। दिया है या नहीं दिया है? आज मैं देख रही थी, वो उषा दीदी से एक वो मैसेज आया, आजकल थैंक यू का चल रहा है ना, जैनी लोगों का, इच्छा मी या कुछ ऐसा करके वो बोलते हैं, थैंक्स गिविंग। वो बेचारे 8-10 दिन करते हैं थैंक यू थैंक यू। हम तो आजीवन, जब से बाबा के बने, जीवन ग्रैटिट्यूड से भर जाए कि आपने हमें कितना सुख दिया है। हर एक तत्व को खास कल अमृत वेले से आज या अभी से एक छोटा सा पुरुषार्थ, गिव देम थैंक्स। बाबा से जो मैं सुख ले रही हूं, इनको देते जाओ। पानी को स्पेशल, आग को स्पेशल, सबको, पृथ्वी को स्पेशल, हर एक को, पांचों तत्वों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा। और जब आपका ये रिलेशन डेवलप होगा ना, आप लिख के रख लो, बारिश को बोलोगे बारिश आ रही है, आपको अपने काम से जाना है, वो रुकेगी, वो रुकेगी। रुक जाइए प्लीज नहीं, वो रुकेगी। क्यों? मेरी मित्र है, मेरी बात सुनती है। मैं डेली प्रैक्टिस करने लग गई हूं इसे। मुझे वॉक पे जाना है, मुरली सुनाने के बाद जाना है, मतलब जाना है। उसके बाद पूरे दिन कोई समय नहीं है। उसको बड़े प्यार से मित्र बना लिया। हाँ, कल थोड़ी अटखेलियां कर रही थी तो एक चक्कर लगाने दिया, उसके बाद 4 चक्कर नहीं लगाने दिए। कल थोड़ा क्रोध में थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं आपकी बात सुनूंगी, आज मैं अंदर जाके एक्सरसाइज कर लूंगी। दोस्त बन गई है ना। ये चीज मैंने कहाँ से सीखी? दादी जान की। दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था रेड फोर्ट पे। सारे फोरकास्ट कह रहे हैं बारिश होगी। दादी कहती है हम प्रकृति जीत हैं, प्रैक्टिस करेंगे। देखो कल प्रोग्राम होगा लाल किले पे, बाबा का योग का प्रोग्राम होगा, मन्ना होगा। अब दादी ने कह दिया, कौन कहेगा? संकल्प नहीं चल रहा। उस 5 घंटे का जो समय था उस पे बारिश रुक गई। प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम के बाद बारिश हुई, वो हुई। तो जब बड़े कर सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? छोटों का काम क्या है? प्रथा को आगे ले जाना। उन्होंने करके दिखा दिया। शिव बाबा ने अपना बच्चा तैयार कर दिया, ब्रह्मा हो गया ना एग्जाम्पल। हम कहते हैं ना किसने किया है, तो बाबा ने कहा लो देखो एग्जाम्पल ब्रह्मा। बड़े दीदियों ने हमारे सामने एग्जाम्पल बन के दिखाया, तो अब हमें क्या करना है? आगे प्रथा को चलाना है। जो बाबा ने कहा जी बाबा, जैसे बाबा ने कहा जी बाबा, करते चलो। एक बड़ी अच्छी बात, मैं भाई साहब के साथ बैठी थी, गोलक भाई के साथ। तो ये अभी अहमदाबाद का कांड होकर ही चुका था जब वो सारा प्लेन जल गया। हाँ, तो हम लोग आपस में बैठ के चिट चैट कर रहे थे। तो भाई साहब और मैं यही बात कर रहे थे कि प्रकृति को इतना सुख देना पड़ेगा कि कहते हैं ना 5 पांडव गल मरे। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। क्या बर्फ ने उनको गला दिया था? क्या पहाड़ की ठंडी ने उन्हें गला दिया था? नहीं, इच्छा से शरीर छोड़ा। माना 5 तत्व आते आते हमको टच ना कर सके और हमको लगे बस हो गया ना, अब चलना है। आज प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है। हम कहते हैं कर लेंगे, किसने किया है, हो जाएगा। लास्ट में नहीं होगा। अब
पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और यदि जीवन में परिवर्तन लाना है, सफल भव होना है, तो आज जैसे कुछ कोरियर करना हो तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई DHL को यूज़ कर लो, सबसे अच्छी अच्छी सर्विसेज होती है ना, FedEx, DHL, कोरियर सर्विसेज। तो ब्राह्मण परिवार में भी DHL को यूज़ करना पड़ेगा। पता है DHL क्या है? अपने जीवन में दृढ़ता लानी पड़ेगी, अपने जीवन में हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा। हाँ? जहां हिम्मत है, दृढ़ता है और लगन है, DHL है, तो सफलता कहाँ जाएगी? पीछे 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 आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? उसके नहीं, मेरे जीवन में आएगी। तो बाबा ने आज क्या बोला? बाबा ने कहा बच्चे झोली भरो, रत्नागर बाप रत्न दे रहा है, तो झोली भरी होगी तो देंगे ना। ऐसे थोड़ी किसी के बैंक में से निकाल के मैं दान कर रही हूँ, वो थोड़ी दान माना जाएगा। दान कब माना जाएगा? जब मेरे बैंक में से निकाल के मैं कुछ दे रही हूँ। यस और नो? तो कभी चेक किया है रुक करके कि मेरा बैंक भर रहा है या नहीं भर रहा है? या हम भी बाबा को यूज करते हैं जब मतलब पड़ा? एक बड़ी हंसी की बात बताती हूँ। गाड़ी आप में से कौन कौन चलाता है? बहनों में से कोई चलाता है गाड़ी? गाड़ी कौन चलाता है? हाँ ओके, एक बहन और भाई लोग चलाते हैं। गाड़ी चलाने का अनुभव है सबको? हाँ माता जी, गाड़ी में 3 प्रकार के पहिए होते हैं, पता है? हाँ, आप कहेंगे बच्चे 4 होते हैं। नहीं, 4 तो होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के पहिए होते हैं गाड़ी में। पहला प्रकार का पहिया है जिस पर गाड़ी चलती है, ऐसे 4 पहिए होते हैं। हाँ या नहीं? समझ आ रही है? गाड़ी में 3 प्रकार के पहिए होते हैं। 4 पहियों पे तो गाड़ी चलती है, जिसका आप सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हो कहीं पंचर ना हो जाए। यस ब्रदर्स, यस और नो? दूसरा पहिया होता है दूसरे प्रकार का, स्टेपनी, जो कहाँ रखी जाती है? पीछे डिक्की में। हाँ, कई अच्छे भाई लोग चेक करा लेते हैं, कहीं वही फुस पड़ी हो और गाड़ी भी फुस हो जाए तो सभी कुछ फुस हो जाएगा मामला। हाँ, और तीसरे प्रकार का पहिया कौन सा होता है? जोर से बोलिए। स्टीयरिंग। क्या स्टीयरिंग व्हील के ना हो तो गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। चलो एक पहिया फुस भी होगा ना, तो भी कई लोग तो फुस में ही गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन यदि गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। इसी प्रकार अपने आप से पूछो कि मेरे जीवन की जो ये गाड़ी है, इसमें मैंने बाबा को कौन सा व्हील बना के चला रही हूं? प्रॉब्लम आए तो हम भी भक्त बन जाते हैं। अरे बाबा, ओ बाबा, कहाँ हो बाबा, आ जाओ बाबा, पूरी दुआएं और ये हल्ला मचाना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं चला रहे हैं गाड़ी को। अरे बाबा को स्टीयरिंग व्हील बना दो। जब बाबा को स्टीयरिंग व्हील बनाएंगे तो गाड़ी ऐसी वंडरफुल ऑसम चलेगी कि आपको चलाने की एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, एफर्टलेस गाड़ी चलेगी। और मेरे जीवन में भी यही खेल हुआ। जब हम ज्ञान में आए उससे पहले बहुत ही पढ़ाई में गड़बड़ होती थी, क्योंकि मुझे एक डिजीज़ थी जिसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। आप में से कभी किसी ने तारे ज़मीन पर एक पिक्चर आई थी, उसका नाम सुना हो, तो वो बच्चे को लिखने पढ़ने की बड़ी दिक्कत थी। वो देखता कुछ था, पढ़ता कुछ था, सोचता कुछ और ही था। तो मेरे साथ भी ऐसा था। और अक्सर बचपन में इसी के चलते पिटाई हो जाती थी कि भाई ध्यान कहाँ है। तो मैं भी सोचती थी ये ध्यान नाम की चीज़ मिलती कहाँ है, जाओ मार्केट में जाकर ध्यान खरीद लाते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ संभव नहीं था। तो लोग कुछ कुछ बोल जाते थे कि इसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा कोई पता नहीं था।
जब बाबा के बने तो बहुत सहज रूप में समझ में आ गया कि ध्यान अर्थात क्या, मन बुद्धि की यात्रा। मन बुद्धि की यात्रा, जो मन सोच रहा है बुद्धि वो दिखा रही है और हमारी गाड़ी चलती जा रही है। तो बाबा ने हमें ध्यान करना सिखा दिया। तो सबसे पहला वरदान जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा ने मुझे बचपन में वरदान दिया था, ये योगी आत्मा है। और परिवार को ही कहा कि ये बहुत बाबा का लकी और लवली परिवार है। तो हम लोग रियली में बहुत लकी कि गुलजार दादी जो दिल्ली का दिल, वो हमारे लिए तो हमारी घर की बड़ी दादी। घर में कोई भी इवेंट होगा, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी चीज़ होगी, हमारी सारी सेलिब्रेशंस दादी और बाबा के साथ। तो दादी अक्सर घर में आती थी। बाबा की कंपनी का भी इनॉग्रेशन 2 जगह हुआ और दोनों जगह दादी ने किया। तो हम लोग अपने आप को बहुत 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 लकी समझते हैं कि बड़ों का इतना प्यार और हुज्जत है, तो उनकी पालना का रिटर्न हम कैसे ना दें। हम बाबा को भी यही कहते हैं, बाबा बस इस शरीर को जितना यूज़ कर सकते हैं करते जाइए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन आपका, जो अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। बचपन से हम लोगों ने इस परिवार को देखा है और ये लोग मधुबन में भी बच्चों के ग्रुप में, जो बच्चों की पार्टी जाती थी, मई में शायद प्रोग्राम होते थे ना, चिल्ड्रंस ग्रुप, उसमें ये और मोहित भाई दोनों जाते थे और